भी लर्न करने वाले हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट डिफरेंस इन द फर्स्ट कॉलम वी विल डिस्कस अबाउट द इंस्टेंटेनियस टाइप वाटर कूलर एंड इन द सेकंड कॉलम वी विल डिस्कस अबाउट द स्टोरेज टाइप वाटर कूलर, ठीक है, इस तरह से। सो द फर्स्ट इन अ इंस्टेंटेनियस टाइप वाटर कूलर द वाटर कॉइल इज wrapped अराउंड द इवेपोरेटर कॉइल, इज इट। जो वाटर की कॉइल्स रहती है वो कहां पर wrap की रहती है, अराउंड द इवेपोरेटर कॉइल इन द इंस्टेंटेनियस टाइप वाटर कूलर, इज इट। ये ऑलरेडी हमने कल देखा है ना। देन नेक्स्ट रहेगा हमारा स्टोरेज टाइप वाटर कूलर। सो इन स्टोरेज टाइप वाटर कूलर इवेपोरेटर कॉइल इज wrapped अराउंड द स्टोरेज टैंक, ठीक है। जो इवेपोरेटर की जो कॉइल रहती है वो स्टोरेज टैंक रहता है हमारा, उसके अराउंड में wrap की रहती है, ठीक है। सो इस तरह से ये हो गया हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन। और द सेकंड डिफरेंशिएशन दैट इज इन अ इंस्टेंटेनियस टाइप वाटर कूलर नो फ्लोट वॉल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पर फ्लोट वॉल की जरूरत नहीं पड़ती हमको इंस्टेंटेनियस टाइप वाटर कूलर के अंदर, क्यों? बिकॉज हमको कोई स्टोरेज के लिए कोई टैंक की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली हम वाटर हम डायरेक्टली टैप से लेते हैं और डायरेक्ट आपको सेकेंड वाला जो टैप रहता है वहां से आपको चिल्ड वाटर मिलता है, ठीक है, वाइल सर्कुलेटिंग थ्रू द इवेपोरेटर के पास थ्रू से जब सर्कुलेट होता है वाटर आपको डायरेक्टली वाटर मिलता है, तो वहां पर कोई फ्लोट की जरूरत पड़ेगी टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग इनटू द टैंक, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, है ना। सो इन अ स्टोरेज टाइप वाटर कूलर फ्लोट वॉल इज रिक्वायर्ड इन द स्टोरेज टैंक एज वी आर यूजिंग द स्टोरेज टैंक, सो टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर एंटरिंग इनटू द स्टोरेज टैंक वी नीड द फ्लोट वॉल, ठीक है, फ्लोट वॉल की आपको वहां पर जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दिस इज द सेकेंड। नाउ द थर्ड इज filler bulb of the thermostat is clamped on the water and will adjust the outlet flow of the water. See, filler bulb of the thermostat is clamped on the water and will adjust the outlet flow of the water. So in a instantaneous type जो thermostat रहता है हमारा कहाँ पर अटैच किया रहता है, it is clamped on the water and it is clamped on the water tab, जो हमारा water tab रहता है जहाँ से हमको डायरेक्ट वाटर मिलता है, ठीक है। फिलर बल्ब ऑफ द वाटर थर्मोस्टेट जो रहता है वो क्लैम्प कर रहा था ऑन द वाटर एंड विल एडजस्ट द आउटलेट फ्लो ऑफ द वाटर। वो क्या करेगा, आउटलेट फ्लो को कंट्रोल करेगा वहां से और उसी के साथ में उसका टेम्परेचर भी कंट्रोल करेगा। सो कहाँ पर माउंट किया रहेगा, आउटलेट के पास में ये माउंट किया रहता है ना। नाउ in a storage type water tank or the water cooler filler bulb of the thermostat is kept immersed into the water। अभी कहाँ पर ये वाटर के अंदर इमर्ज रहता है ये, ठीक है। सो इस वजह से हम इसको बोलते हैं स्टोरेज टाइप वाटर कूलर के अंदर जो हमारा थर्मोस्टेट रहता है वो कंट्रोल काय में करता है, वो जो हमारा टैंक रहता है टैंक के अंदर इमर्ज किया रहता है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर जो रहेगा वाटर का टेम्परेचर कंट्रोल होता है और जिसकी वजह से कंप्रेसर हमारा ऑन एंड ऑफ होता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा हमारा फोर्थ नंबर का, दैट इज द वेस्टेज ऑफ द कोल्ड वाटर इज मोर hence the heat exchanger are provided। so instantaneous type water cooler के अंदर जो वेस्टेज ऑफ द कोल्ड वाटर रहता वो ज्यादा रहता। उसका रीजन ये है कि डायरेक्टली एक टैप से हमारा वाटर आ रहा है, डायरेक्टली सेकंड टैप से आपको चिल्ड वाटर मिल रहा है। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट टैप एंड द सेकंड टैप बहुत बड़ा डिस्टेंस रहता है, तो उस डिस्टेंस के अंदर क्या होता है, वो जितना बड़ा डिस्टेंस होने की वजह से उतने अमाउंट का वाटर उसके अंदर एंटर होता है और पूरा चिल्ड होता है और चिल्ड होके आउटलेट से हमको वाटर मिलता है, बट उतने वाटर की वन टाइम ही जरूरत पड़ती है कि आपको नहीं पड़ती जरूरत, है ना। इस वजह से वहां पर हम बोल सकते हैं कि वेस्टेज ऑफ द कोल्ड वाटर इज मोर इन द इंस्टेंटेनियस टाइप whereas the wastage of the cold water is less, hence no heat exchanger is provided। तो यहाँ पर हमको हीट एक्सचेंजर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बिकॉज द वेस्टेज ऑफ द कोल्ड वाटर इज लेस क्यों है, क्योंकि टैंक के अंदर स्टोर किया हुआ है, जितनी हमको जरूरत है उतनी लेंगे हम, बाद में इसको ऑफ कर देंगे टैप को। सो उसके अंदर एज इट इज वाटर एज इट इज अवेलेबल रहेगा और वो मेंटेन रहेगा विद द हेल्प ऑफ थर्मोस्टेट से वो मेंटेन रहेगा यहाँ पर, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ फर्स्ट फोर्थ पॉइंट में हमने देखा कि देर इज अ necessity of a heat exchanger in the instantaneous type water cooler and in the storage type water cooler you need the heat exchanger is provided, ठीक है। मतलब सॉरी, इन स्टोरेज टाइप आपको हीट एक्सचेंजर की जरूरत नहीं पड़ती है, बट इन इंस्टेंटेनियस टाइप यू नीड द हीट एक्सचेंजर की वहां पर जरूरत पड़ती है आपको, ठीक है। और द फिफ्थ नंबर पॉइंट इज देयर शुड बी अ कंट्रोल फ्लो रेट ऑफ द कोल्ड वाटर। इन शॉर्ट इंस्टेंटेनियस टाइप के अंदर जो वाटर का जो सर्कुलेशन रहता है देयर शुड बी अ कंट्रोल फ्लो रेट ऑफ द कोल्ड वाटर। जो कोल्ड वाटर जो रहता है उसका जो फ्लो रहता है ये कंप्लीटली कंट्रोल रहता है इसके अंदर, ठीक है। वेयर एज फ्लो रेट ऑफ द वाटर इज नॉट कंट्रोल। अभी कंट्रोल क्यों नहीं है फ्लो रेट ऑफ द वाटर, क्योंकि हमारे पास में टैंक के अंदर बहुत सारा वाटर स्टोर किया हुआ है, ठीक है। इस वजह से हमारा जो फ्लो रेट रहेगा उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट इन इंस्टेंटेनियस टाइप वाटर कूलर वी कैन कंट्रोल द फ्लो रेट ऑफ द वाटर। जो वाटर का जो फ्लो रेट रहता है हम उसको वहां पर इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और द सिक्स नंबर का पॉइंट रहेगा
बबल्स टाइप स्पाउस आर प्रोवाइडेड फॉर द ड्रिंकिंग वाटर। जो ड्रिंकिंग वाटर रहता है वहां पर बबल टाइप स्पाउस प्रोवाइडेड किए रहते हैं। उसका रीजन ये है कि डायरेक्टली जो हमारे पास में वाटर आ रहा है, तो वाटर डायरेक्टली टैप से आ रहा है, मतलब कहीं तो भी टैंक स्टोर किया है, उस टैंक से आपको डायरेक्ट वाटर आ रहा है और वो एंटर कहां पर हो रहा है, एक पाइप के अंदर एंटर हो रहा है विच इज बाउंडेड अराउंड द इवेपोरेटर, जो कि इवेपोरेटर को बाउंड किए हुए और डायरेक्ट आपको यहाँ पर चिल्ड वाटर मिल रहा है ना। सो वहां पर बबल्स फॉर्म होते हैं, इस वजह से बबल टाइप स्पाउस आर प्रोवाइडेड फॉर द ड्रिंकिंग वाटर इसके अंदर इन अ इंस्टेंटेनियस टाइप वाटर कूलर, बट बबल टाइप स्पाउस आर नॉट प्रोवाइडेड इन द स्टोरेज टाइप वाटर कूलर। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है, वाटर ऑलरेडी हमने स्टोर किया रहता है, उसको चिल्ड कर देते हैं हम वाटर को, एंड देन डायरेक्टली आपको टैप से वहां पर चिल्ड वाटर मिलता है, मतलब उसका सर्कुलेशन किसी पाइप से हो रहा है क्या, नहीं। सो देयर वोंट बी अ फॉर्मेशन ऑफ द बबल्स, बबल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा वहां पर। सो दैट्स व्हाई देयर इज नो नीड ऑफ हैविंग द बबल टाइप स्पाउस means so because of that reason the bubble type spouts are not provided in the storage type water cooler। storage type water cooler के अंदर bubble type spouts provide नहीं किए हमने यहाँ पर, ठीक है। अब the 7th number, the refrigeration unit cycle is a frequently, whereas the refrigeration unit does not साइकिल द फ्रीक्वेंटली, ठीक है। इस तरह से इसके टोटल 7 नंबर के पॉइंट्स है, इजी पॉइंट्स है। इसके अंदर अगर आपको सपोज ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं तो आपको मैक्सिमम 4 to 6 लिखना है। कितना लिखना है, 4 to 6 पॉइंट्स लिखने हैं यहाँ पर, बट यहाँ पे टोटल 7 पॉइंट्स दिए तो आप 7 पॉइंट्स यहाँ पर इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सो रेफ्रिजरेशन यूनिट साइकिल इज फ्रीक्वेंटली वेयर एज द रेफ्रिजरेशन यूनिट साइकिल नॉट फ्रीक्वेंटली, ठीक है। सो फ्रीक्वेंटली और नॉट फ्रीक्वेंटली का मीनिंग ये हो सकता है कि कंटिन्यूसली या नॉट कंटिन्यूसली यहाँ पर, ठीक है। जो रेफ्रिजरेशन का जो साइकिल रहता है यहाँ पे कंटिन्यूस रनिंग रहता है, यहाँ पर कंटिन्यूस रनिंग नहीं रहता है, क्योंकि हम स्टोर कर लेते हैं वाटर को और उसको एज नेसेसरी वी यूटिलाइज दैट वाटर। सो इस वजह से रेफ्रिजरेशन का जो यूनिट रहता है वो फ्रीक्वेंटली नहीं रहता वहां पर, ठीक है। सो इस तरह से हमारे ये डिफरेंशिएशन हो गया इन बिटवीन द इंस्टेंटेनियस टाइप वाटर कूलर एंड द स्टोरेज टाइप वाटर कूलर। अंडरस्टूड।